कोई हल की बात ही नहीं है। अगर फेडरल इसका हल हम्म। सिर्फ एक ही है कि हुकूमत जो है वो इसके ऊपर आमादगी जाहिर करे कि वो इलेक्शन कराने को तैयार है। देखिए ना, कोई भी जी। लिबरल डेफिनेशन, कोई भी कंजर्वेटिव डेफिनेशन या कोई भी डेफिनेशन, जिसका मैंने पहले अर्ज की, आइन की मुमकिन ही नहीं हाँ। है जिसके तहत आप नुमाइंदगियों के ऊपर हुकूमत या नामजदगियों के ऊपर हुकूमत चला सकें। असल मसला देखिए वो है, बेंच का मसला तो सेकेंडरी है। हम्म। जिस तरह मैंने आपका चले लिया, आपको सुप्रीम कोर्ट का अच्छा। हुक्म पसंद नहीं है, आप लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म के ऊपर हम्म। इम्प्लीमेंट कर दें। आपको देखिए ना, आपने ठीक। पहले इन्होंने क्या किया, ये अभी तो आज ये जो 3 बेंच है, मेंबर बेंच है, ये इसके ऊपर तनकीद कर रहे हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप हम्म। देखें तो हम्म। सबसे पहले तो इन्होंने लाहौर हाई कोर्ट के ऊपर अपनी तनकीद शुरू की। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के बारे में क्या क्या बातें नहीं की गई, क्योंकि वहां पे केस पेंडिंग था। हम्म। उसके बाद जस्टिस शाहिद करीम साहब जो है वो इनकी तनकीद की जद में आ गए। उसके बाद ये जस्टिस तारक हम्म। सलीम शेख साहब इनकी जद में आ गए। उसके बाद ये अब सुप्रीम कोर्ट के, यानी हद होती है कि आपने लिटरली इस वक्त तक अगर अच्छा। आप गौर करें तो तकरीबन 9 जजेस के ऊपर इन्होंने एक पूरी कैंपेन जो है वो रन की। सो इट्स नॉट अबाउट द 3 जजेस। हम्म। ये तो जहां जहां इनका केस अच्छा। जाता है ठीक। ये उसके पीछे पड़ जाते हैं। अच्छा, अब ये जरा एलामिये पर आ जाएं। दो बातें इस एलामिये के अंदर हैं। एक तो गवर्नमेंट अपनी उस पोजीशन पर स्टिक कर रही है कि ये 4-3 का फैसला है। पहले जरा मुझे इस पर जरा क्लियर कर दें कि अभी भी आपको लगता है कि गवर्नमेंट का ये जो आर्गुमेंट है इसके अंदर कोई कानूनी वजन हो सकता है? वो 4-3 वाली बहस और फिर उसके बाद अब 2 जजेस जब उन्होंने अपने आप को जो है वो अलग कर लिया है। ये कोई बहस ही नहीं है। अगर आप देखें वो फैसला जो मंसूर अली अच्छा। शाह साहब का है, वो ये है कि जी इलेक्शन का जो मामला है वो हाई कोर्ट तय कर दे 3 दिनों के अंदर। हाई कोर्ट का पहले ही हुक्म मौजूद है, जस्टिस जवाद ठीक। हसन साहब का, वो पहले ही मौजूद है, उसके ऊपर इम्प्लीमेंट कर दे। देखिए, मामला हम्म। मामला बेंच शेंच नहीं है, ये तो ऐसे बहाने हैं ना। वो असल निशाना जो है, हाँ। बेंच तो बहाना है, असल निशाना तो आइन है, असल निशाना तो इलेक्शन है। और ये तो आइन की हम्म। खिलवाड़ में इस वक्त है। और मैं हैरान हूं, इतने अच्छा। बेसिकली जो है वो एक छोटे लोग हैं, इनको इनके लिए कुर्सियां नीचे आई हैं, ये लोग ऊपर नहीं गए। और आप देखिए कि इन्होंने हम्म। पाकिस्तान के आइन के साथ एक खिलवाड़ किया है। ये बेनजीर भुट्टो जो थी, वो 14 सीटें उनकी आई थी, वो असम्बली में गई, 2.5 साल के बाद वो वजीर आजम बन गई। पीएमएलएन खुद जो है वो 2002 में मेरे ख्याल उनकी 14 या 15 सीटें थी, या शायद 25 17 के सीटें करीब थी। सीटें नहीं मेरा ख्याल है। 17 हाँ। थी और मिला के वो खवातीन वाली फिर हाँ। 25 में थी। तो वो भी असेंबली में बैठे थे और बाद में उनको देखे। इस तरह तो नहीं होता कि आप कहें कि हमने अगर अगर हम जीत नहीं सकते तो हम विकेट ही उठा के भाग जाए। ये तो इस वक्त बेसिकली तो विकेट उठा के भागे हमारे, और तो इसमें कोई राइट। जो है वो समझ नहीं है ठीक। कोई और बात।